सचिन मीणा हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जीजा लगते हैं, हम आपकी बहन लगते हैं और ये आपके जीजा दामाद लगते हैं पाकिस्तानियों के। मानो ना मानो, कितनी भी आग उगल लो, सच्चाई को तुम पलट नहीं सकते, ये पूरा भारत भी जानता है। साले की 7 पुश्तें उखाड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, समझे? ठीक है, ये चापलूसी करना, नौटंकी करना कर दे बंद। तू अपना पोटरा उठा और जा अपने पाकिस्तान, चल उठा और लेक्चर मार। इंडिया में बैठकर भौंक। अब पाकिस्तान में टोटल जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, सब कुछ है। तो तू अनपढ़ गवार 5वीं फेल अपने को बताती है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी को लेकर, क्योंकि दोस्तों सीमा भगोड़ी की नापाक हरकत बढ़ती ही जा रही है और इस सचिन ने जो बच्चों के साथ किया है वो बहुत गुस्सा दिला देने वाला है। दोस्तों आज मैं आपको एक शानदार और बेहद अच्छा वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप सीमा भगोड़ी के कई राज जानोगे और इसके बैंड बजते हुए देखोगे। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ये सीमा हैदर एक भगोड़ी है, एक झूठी औरत है, एक मक्कार औरत है। इसने अय्याशी के चक्कर में अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब जो खबर आ रही है इस सीमा हैदर की वो ये है कि इसने जो किया है सचिन के साथ मिलकर, अब इसको सज़ा होगी, ये जेल जाएगी, ये सलाखों के पीछे बंद होगी। दोस्तों अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप इस भगोड़ी की बहुत अच्छे से बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। फाइनली एपी सिंह की स्क्रिप्ट लिख के आ गई भगोड़ी के पास, चल उठा और लेक्चर मार। इंडिया में बैठकर भौंक अपने चैनल पर, शुरू हो जा भाई। बेटी बचाओ, बहू बचाओ, बेटी को सम्मान मिलता है, बहू को सम्मान मिलता है, नारी सम्मान होता है इंडिया में। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे भारत में महिलाओं का बहुत मान सम्मान है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी हमारे यहाँ बिल्कुल सटीक है, सही है। लेकिन तेरे जैसी औरतों के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। और तू ना तो भारत की बेटी है, ना तू भारत की बहू है, ना तू भारत की महिला है, तू तो यहाँ की कुछ भी नहीं है ना। तो ये सब तेरे लिए नहीं है, ठीक है? ये चापलूसी करना, नौटंकी करना कर दे बंद। तू अपना पोटरा उठा और जा अपने पाकिस्तान, जिसकी तू बुराई करती है। हिंदुस्तानी महिला वो होती है जैसे कि मैं अपने आप को बोलती हूँ, मेरे सामने मेरे देश की कोई इतनी चूं भी बुराई करके देखे ना, साले की 7 पुश्तें उखाड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, समझे? उसका वो हसर करूंगी कि वो अपनी जिंदगी में याद रखेगा मेरे देश के बारे में गलत बोल गया। अपने जवान से तो दूर की बात है अपने देश के लिए गलत बोलना। हम वो नारियां हैं भारत की, ठीक है ना? ये भारत की नारियां हैं जो अपने देश की कान से तो क्या लुप 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 वाली जवान से भी जो है गलत नहीं सुन सकते हम, समझे बेशरम? जब तू अपने पाकिस्तान की यहाँ इंडिया में बैठकर बुराई कर सकती है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल सकती है, पाकिस्तान में टोटल जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, सब कुछ है, तो तुझे बता तू अपने पाकिस्तान में अपनी 45 साल 40 साल की उम्र कैसे गुजार के आ गई, जब वहाँ इतने लोग मतलब गलत हैं। और वहाँ ना तो औरतों को आज़ादी मिलती है, ना पढ़ने दिया जाता है, ना कोई संस्कार मिलते हैं। लेकिन तेरे अंदर तो इतना हमें दिख रहा है कि हाय भगवान, इंडिया की औरतें फेल हो गई तेरे आगे। तू अनपढ़ गवार 5वीं फेल अपने को बताती है। तू 4 बच्चों को लेके 3 देश पार करके बिना वीजा पासपोर्ट किसी चीज के एक आदमी का तूने रातों रात मकान बेच दिया, रातों रात। ओ माय गॉड, ये प्रताड़ित महिला है भाई। दोस्तों ये प्रताड़ित पाकिस्तान की महिला है जिसको इतना टॉर्चर किया गया था। जब प्रताड़ित महिला ऐसी होती है तो माय गॉड, जिसको मतलब सारी मतलब फैसिलिटीज मिली होंगी वो कैसी होती। दोस्तों जरा सोच के बताइए जरा भैया। इस महिला को देख के ये लगता है कि शायद दुनिया सृष्टि सब इसके जूते के नीचे आ गई हो जो ऐसे करती है। बेशरम, बस कर बस। और रही बात मान सम्मान की, तो तू ना यहाँ की बहू है, ना बेटी है, और ना एक इतना तिनका भी नहीं है तू भारत का। तू भारत में इनलीगल घुसी हुई घुसपैठी और क्राइम की हुई यारों के थारों के साथ सोती हुई घुसी हुई महिला है। तू यहाँ की कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी नहीं है जो तुझे यहाँ का प्रोटेक्शन मिलेगा। और अब आते हैं बात कि तू पाकिस्तान की बात करती है ना कि पाकिस्तान में ऐसा होता था औरतों के साथ। तो मेरी कुछ यूट्यूबर बहनें ही
मैं देखती हूँ इतनी एजुकेटेड, मतलब पढ़ी लिखी, इतनी अच्छे से बोलने वाली, खुद यूट्यूब चैनल चला रही है, कोई मजाक नहीं है चैनल चलाना, समझे। यहाँ हम इंग्लिश हिंदी हर चीज का प्रयोग करते हैं, हमें बहुत कुछ इस पे करना होता है, चैनल कोई मजाक नहीं है। वो मेरी बहनें मोनेटाइज चैनल चला रही हैं और खूब अच्छे से चला रही, वो भी पाकिस्तान की है ना। तू पूरे पाकिस्तान की बात करती है ना कि पूरे पाकिस्तान में महिलाएं प्रताड़ित होती, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और हम डेली का डेली ब्लॉग्स देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं कि शायद हिंदुस्तानियों से किसी मामले में कम नहीं है। बेशरम, इतना झूठ बोलेगी, क्या सोचती है? पागल बैठे हैं सब यहाँ हैं। एपी सिंह ने लिख के दे दी स्क्रिप्ट, भौंकने लगो आके। किस बात पे? कौंधा पड़ रहा ना कि अब जेल जाने का टाइम आ गया, इसलिए बकड़ 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 चालू हो गई आके, तो हम भी बैठे हैं तेरे लिए बकड़ बकड़ करने के लिए। और तो हिंदुस्तानी महिलाओं की तू सोचती है ना कि योगी जी मोदी जी से गुहार लगाएगी कि हमें नागरिकता मिल जाएगी, यहाँ जो औरतों को मान सम्मान होता है वो तुझे मिल जाएगा, तो बिल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। खुद को तो हमारे देश में कोई आई हुई मेहमान नहीं है, ना कोई सेलिब्रिटी है जो तेरे को पूछा जाएगा, तेरे को जूते की नोक पे ही रखा जाएगा। तू ध्यान में रखिए इस बात को। इस बात और फिर एक बात पे मैं ये भी आती हूँ कि चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, गलत इंसान कहीं सपोर्ट नहीं किया जाता, चाहे वो महिला हो और चाहे वो मर्द हो, चाहे कोई भी हो। महिला ही ले लो, हिंदुस्तान में ही ले लो, हिंदुस्तान में जो महिला अपने नियम तोड़ती है, कहने का मतलब है जो अपने, अब मान लिया ठीक है शादी करके तुम जाती हो एक मतलब आदमी के, तो आदमी तुमसे जाहिर सी बात है तुमसे उम्मीद लगाता है कि मेरा घर संभालोगी, मेरे बच्चे संभालोगी, उन्हें अच्छे से रखोगी, मैं तुम्हें पैसे ला के दूंगा, ठीक है ना। तो ये हैदर ने भी उम्मीद तुझसे लगाई होगी कि हम तुझे हर तरीके से 1-1 लाख रुपया महीना देता था, ठीक है ना, है। और वो भी ये चाहता था, उम्मीद यही लगाता था कि मेरे 4 बच्चों को अच्छी परवरिश दे। तूने जो किया सो किया, 4 अच्छी परवरिश दे, उनका देखभाल कर, उनका ध्यान रख। तूने क्या किया? तेरे तो इतने चिट्ठे खुल रहे हैं, कई जहीर तू अपने मुंह से खोलती है, अपने जो रंगबाजी के जहीर, जाफर है, हैदर और भगवान जाने कितने इतने यहाँ इंडिया में, तब तू यहाँ से वो देखो इसके लड़ाते हुए बिना तलाक के, बिना कुछ के, क्या प्रताड़ित करता था इसको इसका आदमी। और ये ठीक है, मानते हैं, चल तेरी बात पे ही मानते हैं कि प्रताड़ित करता तो पाकिस्तान में सरकार भी है, पाकिस्तान में न्यायालय भी है, पाकिस्तान में पुलिस भी है, पाकिस्तान में सारे प्रोटेक्शन है। तूने उनका सहारा क्यों नहीं लिया? एक भी तेरी FIR है हैदर के नाम? ये बता, अगर हैदर गलत था, एक भी FIR है पाकिस्तान में? एक भी केस है हैदर के नाम पे? अगर हैदर ऐसा करता था तो हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम क्या विदेश भाग जाएंगे? हैं हमारे, अगर मान लिया ठीक है, देखिए सब तरीके के आदमी होते हैं और सब तरीके की औरतें होती हैं, ठीक है ना। मान लिया हमारे हिंदुस्तान में हमारे साथ गलत होता तो क्या हम अपने बच्चे लेके पाकिस्तान इसको लड़ा के भाग जाएं? हम तो अपनी यहाँ देखेंगे ना, हम अपने पहले पुलिस से अपना प्रोटेक्शन लेंगे, फिर हम उसके खिलाफ केस डालेंगे, फिर हमारा नहीं सुनता तो हम और ऊपर जाएंगे, हम और भी योजनाओं का प्रयोग करेंगे। तूने कुछ भी किया? तेरा आज तक सामने कुछ आया? अल्लाह दिखा सबूत ना कि तूने हैदर के खिलाफ किया। अगर हैदर गलत था तो तूने एक भी वहां FIR हैदर के नाम की थी कि तुझे मारा, तू तुरंत पुलिस के पास गई थी? तेरी एक भी केस है हैदर के नाम पर पाकिस्तान में? ला दिखा दे अगर हैदर गलत था। तू बहुत अपने आप को इनोसेंट और बहुत एकदम ऐसी कोमल महिला बनती है ना, तू इतनी गद्दार टाइप में है कि तुझे तो देख के ही दोनों लोग समझ जाएंगे तुरंत। ये ड्रामे कहीं और दिखाना, हम हिंदुस्तानी हैं, बाल की खाल निकाल लेते हैं। देख तूने सोचा कि हम पोस्ट कर दे रहे वीडियो और कोई नहीं देख पाएगा? देख ले, आंखें गड़ा के चील वाली देख ली कि क्या सचिन ने किया उस बच्ची के साथ, समझे? आया समझ में? तो ज्यादा अपने आप को शरीफ बनने की कोशिश मत कर, जो है वो है। और तेरा तो पटकथा उसी दिन लिख गई थी जिस दिन तूने इंडिया में कदम रखा था। इंडिया वाले बस वही है ना, हमारे भारत में यही है ना कि पहले सब देख समझ कर तभी आगे बढ़ते, कि ये सोचते कभी किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। शायद तू सही हो लेकिन नहीं है भाई, नहीं। तेरे साथ तेरे हिसाब का ही किया जाएगा, तू टेंशन ना ले। और तेरा जो AP सिंह जो स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, पढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आता, हंसी आती तेरे ऊपर देख के। दुनिया हंसती है दुनिया, समझे? सब पागल समझते तुझे, पागल मेंटल, समझे? जो यहाँ पढ़ रही है ना स्क्रिप्ट बैठ के कि तुझे क्यों मिलेगा मान सम्मान हमारे भारत में? तू कौन है हमारे भारत की? तू एक अपना रिश्ता भी दिखा दे यहाँ भारत में। तेरे तो सारे टोटल इलीगल काम है, तू इलीगल घुसी है, ठीक है ना। तूने सारे हमारे देश के नियम तोड़ दिए और उसके बाद हमारे 2 जवान जो डिसमिस करा दिए, जो आज तक बहाल नहीं हुए, उनके बच्चे रोटियों के लिए तरस रहे हैं। तेरे ऊपर दया होगी? तेरे ऊपर? तू इस काले कुत्ते के साथ रोज नाचती है दिन और रात, तो तेरे ऊपर दया होगी? ख्वाब देख जाके। दोस्तों अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट में बताना। ये रोज तमाशे लेके आ जाती है, इस तमाशों से किसी को फर्क पड़ता है? ये भारत की महिला बनना चाहती, भारत की। अरे तू भारत की महिला की जूती भी नहीं बन सकती। भारत की महिला तो छोड़ दे, बहुत दूर की बात है। हमें अब सबसे पहले अपना देश प्यारा है, देश के बाद हमारा घर प्यारा, हमारा आदमी प्यारा, हमारे बच्चे प्यारे, उसके आगे हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं, समझे? और हमारे देश की कोई बुराई करके दिखाए उसको बताओ
जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजती हुई देखी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और उधर सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, अब इसका अंत आ चुका है। अब ये बहुत जल्द दोस्तों जेल के अंदर जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। ओके।